ये अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि ये जो बच्चे यहाँ 27 दिन से बैठे हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, क्या सरकार और प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उन तक ये बातें पहुँच नहीं रही हैं। यहाँ रोज़ाना पुलिस संरक्षण में ये लोग अपना धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, और पुलिस के मुख्य अधिकारी भी इन लोगों से मिलने आ चुके हैं। ये लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो असिस्टेंट हैं उन सभी लोगों को, और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को भी इनका ज्ञापन जा चुका है, उप मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन जा चुका है, लेकिन किसी ने आज तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यहाँ बहुत सारी ये बहन बेटियां हैं हमारी जो अपना घर छोड़े हुए पड़ी हैं यहाँ पे। आखिर इन लोगों की मांग क्या है? क्या ये कोई ऐसी मांग कर रहे हैं, क्या ये ऐसी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको सरकार इतने कठोर लेवल पर नज़रअंदाज कर रही है? इन लोगों की केवल इतनी मांग है, जो इनके सवाल हैं उनके सवालों के जवाब दे दिए जाएं, और भारतीय लोकतंत्र में सवाल पूछना हक है हमारा, इससे कोई हमें रोक नहीं सकता है। हमारी ये अपील केवल और केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से है, जिनका चेहरा एक निष्पक्ष चेहरा माना जाता है, एक ईमानदार व्यक्तित्व उनको माना जाता है, और इसीलिए दोबारा से इन युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट देकर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनवाया है। केवल इसलिए कि जो पुरानी सरकारों में होता आया है, जो पुरानी सरकारों ने एक धांधलियाँ की हैं या पैसे लेके सीधी सीधी भर्तियाँ की हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल इस बात पे विश्वास करते हुए दोबारा से भाजपा सरकार को बैठाया गया, और योगी जी का चेहरा देख के ही अधिकतर लोगों ने वोट दिया था, क्योंकि सब जानते थे कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, और अगर किसी और व्यक्ति का चेहरा सामने होता तो शायद भाजपा को वोट ना मिलता। तो ये केवल उनकी शानदार छवि और ईमानदार छवि के ऊपर हुआ, और आज ये बच्चे उन्हीं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये लोग विधानसभा भी जा चुके हैं, ये लोग भर्ती बोर्ड भी जा चुके हैं, इनको बस इस चार दीवारी के अंदर बैठा दिया गया है, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि धरना दे सकते हैं आप, ताकि बाहर की लोक व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो। तो ये हम जानते हैं कि लोक व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं करना है, और ये इन बच्चों को भी पता है, इसीलिए शांतिपूर्ण अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन उस शांतिपूर्ण बातों के रखने का समाधान क्या है कि 27वां दिन इनको यहाँ हो चुका है, और कल से ये बहुत सारे बच्चे 12-13 बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हैं। कल जो टीम आई थी यहाँ पुलिस विभाग की, उसको बता दिया गया था कि आमरण अनशन है, उन्होंने ज़बरदस्ती शाम को इन लोगों को डंडे के डर से भगा दिया। ये लोग सुबह फिर आके बैठ गए। तो जितनी इनकी हिम्मत है, जितनी इनकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से ये लोग अपनी निष्पक्ष मांगों को रखने की जांच के लिए मांग कर रहे हैं। बहुत सीधी सी मांग है, बहुत सीधी सी सवाल हैं, जिनके जवाब शायद सबके पास नहीं है, इसीलिए कोई सामने नहीं आ रहा है कि आखिर उस भर्ती को ही दोबारा यूपीएसआई भर्ती का टेंडर क्यों दिया गया, उस कंपनी को, जो कंपनी पहले से ही दागी है, 6 राज्यों में बैन है, मध्य प्रदेश में उस पर जुर्माना लग चुका है, और 2016-17 की जो भर्ती थी उसमें भी वो दागी पाई गई। उसके बाद दोबारा दूसरी कंपनी से री एग्ज़ाम करवाया गया। दूसरी बात, जिन बच्चों को जब पहली लिस्ट आई और पहली लिस्ट में बहुत सारे बच्चों के 160 क्वेश्चन में से 158 क्वेश्चन ठीक थे, 157 क्वेश्चन ठीक थे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 120 मिनट के क्वेश्चन पेपर में, जहां हम आईएएस की बात करते हैं, वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, जहां 60-62% पे टॉपर हो जाता है, यहाँ पे बच्चा 90% नंबर लेके आ रहा है, 98% नंबर लेके आ रहा है। तो क्वेश्चन तो वहीं उठा। बच्चों ने तभी सब ने मिलकर एक ट्विटर कैंपेन किया, जिसके जवाब में भर्ती बोर्ड का जवाब आया कि ये सारी खबरें भ्रामक हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बच्चों ने विश्वास कर लिया और उसके बाद में कोई अशांति नहीं फैलाई। लेकिन अब जब दोबारा से लिस्ट आई, उस लिस्ट में फिर वो बच्चे सामने आ गए, और जब इन बच्चों ने यहाँ के आंदोलन शुरू करा डीवीपीएसटी शुरू होने के बाद, उसके बाद से उन बच्चों को पकड़ा जाने लगा, लेकिन उससे पहले कोई भी नहीं पकड़ा गया। तो आखिर पुलिस विभाग को आईना जो है वो बच्चे दिखा रहे हैं, सबूत बच्चे दे रहे हैं कि सर ये है, इसे पकड़ लीजिए, और इन बच्चों के पास दुनिया भर के सबूत हैं। जिस बच्चे की जानकारी इन्होंने दी वो सारे बच्चे पकड़े गए हैं। आज भी जहाँ भी डीवीपीएसटी चल रहे हैं, इन बच्चों पे जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी ये लीगल तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, उतनी ये कर रहे हैं, और आगे ये उस जानकारी को भेज रहे हैं। उसी आधार पर ये जाँच हो भी रही है शायद इंटरनल, लेकिन केवल उन बच्चों की जिनके लिए साक्ष्य हम उपलब्ध करवा रहे हैं या ये बच्चे उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल एक अपील
मैं करता हूँ इन बच्चों के माध्यम से, बच्चे भी करते हैं। आप देखिए पीछे क्या क्या स्लोगन हैं, आप ज़रा एक बार सब लोग दिखाइए कि इनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, योगी जी से मिलने का अधिकार इनको नहीं दिया जा रहा है। NSEIT जो कंपनी है जो इतने राज्यों में बैन है, उसको दोबारा से टेंडर दे दिया गया, तो ऐसी काली एजेंसी को आखिर बार बार एग्ज़ाम करने क्यों दिया जा रहा है? जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, जब उसे पता था कि ये एजेंसी चोर है, और इसके साथ में TCIL में टेंडर देख रहा था 2017 वाला, TCIL भी एक एस्पिरेंट थी जो कि टेंडर में आ सकती थी, साफ स्वच्छ कंपनी थी इंडियन गवर्नमेंट की, उसको नहीं लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल एक अपील है, हाथ जोड़कर इन सब की तरफ से, कि आप जल्द से जल्द इन बच्चों से मुलाकात करें, इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनें, इनके जो समाधान, जो इनके मांग हैं उनको एक बार देखा जाए, और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए। उसके बाद उस जांच एजेंसी का जो भी रिज़ल्ट आए, जो भी वो रिज़ल्ट दे, उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो। तब तक इन बच्चों के लिए, इनके माँ बाप बेचारे परेशान हैं, ये बच्चे यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? शासन होगा या प्रशासन होगा या कौन होगा? क्योंकि इनकी बातें सुनी तो जा नहीं रही हैं। जो बच्चे ये आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, इनको उठाने वाला, इनसे बात करने वाला आखिर अब तक कोई क्यों नहीं रहा है? आखिर रीज़न क्या है? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं, या इंसान की मानवता मर चुकी है सरकार के अंदर या उनके नुमाइंदों के अंदर? कुछ तो ऐसी बात है कि जो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। आखिर इतनी बड़ी मांग हो क्या रही है? एक 10 दिन के लिए केवल जांच प्रक्रिया बैठाई जाए, 10 दिन के लिए ये सारी प्रक्रिया को रोका जाए, और उच्च स्तरीय जांच दल को बोला जाए भाई आप 10 दिन में रिपोर्ट दे दीजिए, और जिन बच्चों के ऊपर शक है, जो बच्चे DVPST के लिए बुलाए गए हैं, वो 2-2 मतलब 5-5 मिनट में ये पता चल जाएगा कि वो बच्चे दागी हैं या नहीं हैं। बस इतनी सी मांग है, और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस बात को सुनेंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और भ्रष्टाचार मुक्त देश वो तभी हो सकता है जब केवल स्लोगन से काम ना चले, आप धरातल पर कुछ करके दिखाएं। ऐसा कोई आप निर्णय लें, ऐसा कोई आप आदेश दें अपने नीचे के अधिकारियों को, मंत्रियों को, जो आगे के लिए नज़ीर बने, और जिसके आधार पर हर वो बेईमान, हर वो चोर, हर वो करप्ट इंसान डरे कि आगे वो कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचे। आप मुख्यमंत्री योगी जी की छवि हम देखते हैं कि कोई चोर है, कोई भ्रष्ट है, या कोई भूमाफिया है, सबके घर पे बुलडोजर चल गया है। ऐसे 2-4 इन लोगों के घर पे चल जाएगा तो जीवन में कभी पेपर आउट करवाने की नहीं सोचेंगे। तो यही अपील है मेरी, और आप इन सब बच्चों की भी यही अपील है, इन सब की तरफ से यही अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत जल्दी इन्हें न्याय दें, इनकी सुनें, और जो एक ईमानदार छवि उन्होंने आज तक बनाई है, जितने वर्षों में उन्होंने अपनी ईमानदार छवि को बनाए रखा है, उसे आगे बढ़ाने में इन सब के साथ अपना सहयोग करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी, थैंक यू।